गंगा कलखणे पुण्या कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे वा यदि वारण्ये पुण्यां सर्वत्र नर्मदा। देखो नर्मदा पुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, गंगा कलखणे पुण्या। गंगा स्नान कितने लोगों ने करा है? हाथ ऊंचे करो जरा। देखो गंगा स्नान का महत्व कहाँ है? गंगा तो बहुत जगह है, काशी में है, प्रयागराज में है, बहुत जगह है, पर गंगा में स्नान करने का महत्व कनखल में है। श्लोक क्या कहता है? गंगा कलखणे पुण्या। कलखन कहाँ है? हरिद्वार। गंगा में स्नान जब कनखल में करोगे तो ही गंगा स्नान का पूर्ण फल मिलेगा। वैसे तो लगेगा पर वो फायदा नहीं है, वो पुण्य नहीं है। क्या कहता है श्लोक? गंगा कलखणे पुण्या। गंगा स्नान का महत्व कनखल में, हरिद्वार में। और कुरुक्षेत्रे सरस्वती। सरस्वती नदी में स्नान करने का महत्व कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। कहें सरस्वती में स्नान कितने लोगों ने किया? कहां पर किया? कुरुक्षेत्र या और कहीं? पर सरस्वती में स्नान करने का महत्व कुरुक्षेत्र में है। गंगा कलखणे पुण्या कुरुक्षेत्रे सरस्वती। पर नर्मदा का माला जहां से आरंभ करी जाती है वहीं आकर के पूरी हो जाती है। उसमें जो बीच का सुमेरु पर्वत होता है ना, उसे पार नहीं किया जाता, कि कर देते। यदि वो सुमेरु पर्वत को आपने पार कर दिया तो आपकी माला निष्फल हो जाएगी। इसी प्रकार नर्मदा की पहली परिक्रमा माला की तरह जहां से हम आरंभ करें वहीं आकर के नर्मदा की परिक्रमा पूरी करी जाए, उसे कहते हैं मुंडमाला। पर याद रखना, नर्मदा की परिक्रमा सदा दक्षिण तट से ही करी जाती है। हम लोग दक्षिण तट पे ही रहते हैं। आप स्नान करने भी जाओगे तो हम दक्षिण तट पे ही स्नान करते हैं। नर्मदा का वो वाला जो तट है वो उत्तर तट है। तो नर्मदा की पहली परिक्रमा मुंडमाल परिक्रमा, दूसरी परिक्रमा जलहरी परिक्रमा। जलहरी परिक्रमा किसे कहते हैं? जल के किनारे किनारे चला जाए। पर आजकल व्यवस्थाएं ऐसी हो गई हैं कि नर्मदा के किनारे किनारे तो नहीं चला जाता, क्योंकि रोड दूर से हो गए हैं। तो उसका विधान है कि नर्मदा की झारी साथ में रखी जाती है और नित्य नर्मदा जी की झारी का दर्शन करके यात्रा करी जाए। ये दूसरी परिक्रमा जलहरी। तीसरी परिक्रमा है हनुमत परिक्रमा। हनुमत परिक्रमा, अब हनुमान जी की तरह उछलते कूदते हुए, हनुमान जी जैसे बंदर कैसा उछलता कूदता है, ऐसी हनुमत परिक्रमा। हनुमत परिक्रमा का यह है कि थोड़ी देर पैदल चल लिए, पैर दुखने लग गए तो बस में बैठ गए, फिर थोड़ा सा इच्छा हुई थोड़े पैदल चल लिए, फिर कोई वाहन मिल गया फिर उस पर बैठ गए। वो भी परिक्रमा ही है, वो भी परिक्रमा। तो तीसरी परिक्रमा है हनुमत परिक्रमा। और चौथी परिक्रमा है दंडोत परिक्रमा। दंडवत तो बहुत कम करते हैं। गोवर्धन गए आप कभी? गोवर्धन में देखा है? गोवर्धन में, वृंदावन में साष्टांग दंडवत करके दंडोत परिक्रमा गोवर्धन की और वृंदावन की लगाई जाती है। ये चार परिक्रमा का विधान है नर्मदा जी की। तो जीवन में कभी पैदल का योग बन जाए तो पैदल एक बार करना नर्मदा की। एक बात ध्यान रखना, नदियां तो बहुत सारी हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, सरयू, पर बोलो कोई गंगा की परिक्रमा करता है क्या? सुना है कहीं? कोई सरयू की परिक्रमा करता है? कोई सरस्वती की परिक्रमा करता है? पर एक पतित पावनी मां नर्मदा ही ऐसी है जिसकी नंगे नंगे पैर परिक्रमा करते हैं। तो नर्मदा की परिक्रमा के चार विधान हैं। और परिक्रमा किस देवता की कितनी करना चाहिए पता है? गणेश जी महाराज की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। जाते हो मंदिर में गणेश जी? जब कभी गणेश जी के मंदिर जाओ तो गणेश जी की 3 परिक्रमा।
हनुमान जी की 5 परिक्रमा। कितनी परिक्रमा? हनुमान मंदिर जाओ तो 5 परिक्रमा। सूर्य नारायण की 7 परिक्रमा। जब सूर्य नारायण को जल दे दें, इसके बाद वो जल को आंखों से लगा करके वहीं के वहीं गोल घूम के 7 परिक्रमा। देवी जी के मंदिर जाओ, शीतला मैया के मंदिर जाओ तो 9 परिक्रमा। कितनी? 9। ठाकुर जी के मंदिर जा रहे हो, राधा कृष्ण मंदिर, राम मंदिर जा रहे हो तो 11 परिक्रमा। परंतु भगवान महादेव के मंदिर में यदि जाओ तो केवल आधी परिक्रमा करना। कितनी? मैंने माताओं को देखा, बहुत जलाधारी अंदर तो ठीक है, आधी घूम के आई। जो शंकर की जलाधारी होती है उसको पार नहीं किया जाता। पर अब अंदर से तो पार नहीं किया, पर बाहर गए तो पूरी परिक्रमा हो गई। अच्छा बात बताओ, ये परिक्रमा करने का विधान कब से चालू हो गया? सबसे पहले परिक्रमा कौन ने करी थी पता है आपको? थोड़ा इसका प्रेशर बढ़ा, बोलो माताओ, कथा सुनिए शिव महापुराण की। ये परिक्रमा का विधान कौन ने चालू किया? जोर से बोलो। गणेश जी महाराज। क्यों करी थी गणेश जी ने परिक्रमा? एक बार क्या हुआ, बड़ी सुंदर कथा है। एक बार विश्वरूप प्रजापति, क्या नाम था? विश्वरूप प्रजापति, जिनकी 2 कन्याएं थी, रिद्धि और सिद्धि। क्या नाम है? रिद्धि सिद्धि। तो वे कन्याएं बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई। अब देखो, एक माँ को सबसे ज्यादा चिंता रहती है, पिता को सबसे ज्यादा चिंता यदि रहती है तो घर में यदि बेटी है तो उसकी चिंता रहती है कि मेरी बेटी का अच्छी जगह विवाह हो जाए, अच्छा दूल्हा मिल जाए और ये खुश रहे। एक ही इच्छा होती है। अब विश्वरूप प्रजापति की जब ये दोनों कन्याएं बड़ी हो गई तो विश्वरूप प्रजापति बड़े चिंतित रहने लगे, जब तो मेरी कन्याएं विवाह योग्य हो गई और इनको अच्छा वर मिल जाए तो इनका जीवन सुखी हो जाएगा। तो एक दिन उदास होकर के बैठे थे, तभी देवऋषि नारद का निकलना हो गया। तो देवऋषि नारद ने पूछ लिया, विश्वरूप जी क्या बात है, आप बड़े चिंतित दिख रहे हो, क्या बात है? विश्वरूप ने कहा, भैया नारद क्या बताएं, मेरी ये कन्याएं दोनों विवाह योग्य हो गई हैं और मैं इनका विवाह करना चाहता हूं। तो नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं दूल्हा ढूंढ के ला दूंगा। शंकर जी का विवाह भी किसने करवाया था? बोलो।